हरे कृष्णा। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं या भगवान सबके प्रति समदर्शी हैं। हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। कोई बहुत सुंदर है तो कोई देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस तरह का पक्षपात क्यों है? तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं या भगवान समदर्शी हैं? एक बार परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न पूछा भागवत कथा में, कि ये देखने में आता है कि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं, तो भगवान इस तरह का पक्षपात क्यों करते हैं? पर वास्तव में देखा जाए तो भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, समदर्शी हैं। भगवान स्वयं क्या बोलते हैं? समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेषति ना प्रियो, कि मैं सबके प्रति समभावना रखता हूं। भगवान सबको उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। भगवान ने सबके लिए वायु प्रदान की है, सबके लिए जल प्रदान किया है, सबके लिए प्रकाश प्रदान किया है। तो ये जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो सबको एक समान रूप से दी गई हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सबको एक तरह से उपलब्ध है। पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर अपने सब दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाए, वहां पर सूर्य की किरणें भी कैसे पहुंचेंगी? तो भगवान की कृपा भी सबके लिए उपलब्ध है, पर अगर कोई भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता, भगवान से विमुख होकर रहना चाहता है, तो उसके प्रति भगवान भी क्या कर सकते हैं? जैसे एक परिवार के अंदर एक माता पिता के 3 पुत्र हों, और 3 पुत्रों में से 2 पुत्र ऐसे हैं जो माता पिता से अलग रहते हैं, अलग स्थान पर, और अपने माता पिता से कुछ वो ज़्यादा शिक्षा भी नहीं प्राप्त करना चाहते कि आपको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ समझते हैं। तो माता पिता से अलग रहकर अपना घर परिवार चलाते हैं। तो माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? उनको आशीर्वाद देंगे, ठीक है जहाँ भी हो सुखी रहो। पर एक तीसरा पुत्र ऐसा है जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी सब बातों को सुनता है, उनकी शिक्षा ग्रहण करता है। तो वो कहता है कि मैं तो जो भी हो अपने माता पिता के पास ही रहूंगा। तो माता पिता का अपने तीनों पुत्रों के प्रति स्नेह है, पर जो पुत्र सेवा भाव से माता पिता की हर आज्ञा का पालन कर रहा है, उसके प्रति माता पिता का कुछ विशेष स्नेह रहेगा। तो उसी तरह से भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, सभी भगवान की ही संतानें हैं। पर जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करते हैं अपने आप को, भगवान उनके प्रति विशेष स्नेह प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से कोई मेरे पास आता है, जिस प्रकार से कोई मुझे अप्रोच करता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से अप्रोच करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन है, तो इस संसार में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के प्रति पक्षपात करते हैं और किसी के प्रति विशेष कृपा करते हैं, पर अपने भक्तों के प्रति भगवान को विशेष स्नेह है। जैसे इस संसार में लोग 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, और अपना आनंद लेने के लिए अगर वो दूसरों को कष्ट भी उनको देना पड़े तो उससे भी नहीं चूकते, तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, अपने कर्मों के बल से ही उनको कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। उनको अपने आगे आने वाले जीवन में बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़ेंगे। पर भगवान जब इस तरह के व्यक्तियों को दंड भी देते हैं तो उसमें भी भगवान की कृपा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के समय पर शिशुपाल ने भगवान को बहुत सारे गालियां दी, उनका अपमान किया, तो भगवान ने 100 गालियों तक उसको सहन किया। और उसके बाद जब उन्होंने शिशुपाल का अपने चक्र से गला काट दिया, तो शिशुपाल की जो आत्मा थी वो शरीर से निकलकर भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और युधिष्ठिर महाराज ने जब ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति, इतना पापी व्यक्ति जिसने भगवान की इतनी उपेक्षा की, उनको इतना भला बुरा कहा, और फिर भी उसको इतना कल्याण हुआ कि वो भगवान में विलीन हो गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो नारद मुनि उनको समझाते हैं कि ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान अगर किसी राक्षसों का संहार भी करते हैं तब भी वो उनके ऊपर कृपा ही करते हैं। तो भगवान की हर परिस्थिति में जीव के ऊपर कृपा है, चाहे वो उसको पुरस्कार दे रहे हो या दंड दे रहे हो, इसमें जीव का कल्याण ही है।
पर भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष स्नेह प्रकट करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में अर्जुन को, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, पूरे संसार में ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर विशेष स्नेह प्रकट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको सब कुछ प्रदान करते हैं, जहां तक कि अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए भी भगवान तत्पर रहते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है तुम्हारा विष्णु, क्या वो इस खंबे के अंदर भी है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ भगवान तो सब जगह हैं, इस खंबे के अंदर भी हैं। तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में उस खंबे के अंदर से प्रकट हो गए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो उस सभा में उस खंबे के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। और कैसा उनका रूप, ना वो एक जानवर के समान, ना ही एक मनुष्य के समान। तो आधे सिंह आधे मनुष्य, तो नरसिंह भगवान के रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए। तो इस तरह से भगवान की लीलाओं में देखने में मिलता है कि भगवान अपने भक्तों से विशेष स्नेह करते हैं, पर भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है, पर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना नहीं चाहते। जैसे एक कोई टावर है, आपके सेलफोन का जो टावर्स रहते हैं, अगर आप उस टावर से पास में रहोगे तो आपका सिग्नल अच्छा रहेगा, पर जितना आप उस टावर से दूर रहोगे तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के संपर्क में आना चाहिए और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए, भगवान का विशेष स्नेह प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा।